गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या आज है 40। अब इसमें जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आपके बिना मेरा कोई ये संशय जो है उसको दूर नहीं कर सकता। संशय क्या था भगवान अर्जुन का कि जिस व्यक्ति को मरते समय सारा जिंदगी जिसने पूजा पाठ किया, मरते समय उसको उसका मन विचलित हो गया तो उसकी क्या गति होती है। आप मुझे ये समझाइए, है ना। और आपके सिवाय उन्होंने कहा मुझे कोई ये बात मेरी जो है वो कोई सुलझा नहीं सकता। तो अब भगवान बोलते हैं, पार्थ ने वह ना मूत्र विनाशस्य तस्य विद्यते ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। बंद कर लीजिए कि अपना पूरा इसका भी खुला बंद कीजिए। देखो किसका खुला, मेरे से ना मुश्किल होता है देखना जरा। पार्थ, पार्थ मैंने होता है अर्जुन के लिए ये शब्द आया है। पार्थ पिता के पुत्र होने के कारण अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। ना इहे, ना एव इहे, एव मैंने ही, ना मैंने नहीं, ये मैंने इस लोक में। ना एव इहे ना मूत्र, ना ही अमूत्र और कहीं जगह, यानी ना इस लोक में और ना ही कहीं परलोक में। विनाश से विनाश नहीं होता, तस्य किसका, जो विद्यते प्राप्त नहीं होता विनाश को। ना ही कहते ना ही, क्योंकि ना ही कल्याणकृत, जो कार्य कल्याण के लिए किए जा रहे हैं अपने। हम जो ये सत्संग भी करते हैं अपने कल्याण के लिए करते हैं ना। जो व्यक्ति कल्याण कार्य करता है उसकी कश्चित कभी भी दुर्गति नहीं होती। अर्जुन का यही पता ना वो कहाँ जाएगा, क्या उसके साथ होगा। तो भगवान ने इसके अर्थ में ये क्लियर कर दिया है कि जो भी व्यक्ति इस रास्ते पे चल पड़ता है, परमार्थ के रास्ते पे चल पड़ता है, परमार्थ के रास्ते पे, सत्संग के रास्ते में, परमात्मा की भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो व्यक्ति चल पड़ती है, जो जीवात्मा, अगर अंत समय उसका मन विचलित हो जाता है, अंत समय उसकी कोई और बात उसके हृदय में आ जाती है, तो उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होगी। हे अर्जुन, वो जो है, जो तेरे मन का संशय है ना, ये मैं आज तेरे को दूर करता हूँ। जिसने भी संसार में आकर भगवत प्राप्ति के लिए यत्न किया है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। ना तो इस लोक में, इस लोक में कहने का कारण ये है कि इस लोक में, क्योंकि अभी तो इस लोक में ही है ना रह रहा, और इस लोक में रह कर वो क्या कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है। अच्छे कर्म करने वालों को इस लोक में भी शांति मिलती है और ना ही परलोक में उसकी कोई दुर्गति होती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में क्या करे हैं, सभी अच्छे पुण्य कार्य करे हैं। तो पुण्य कार्य करने के कारण, जो अच्छे कर्म करने के कारण ये संसार में वो रहता हुआ अच्छे कर्मों को भोगता है। अब अच्छे कर्म अब किए हैं तो उनका फल भी तो मिलेगा ना। इसमें भी तो, इसमें तो अच्छा कर रहा है तब खुश रहता है। जैसे देखो हम साधना करते हैं, हम खुश रहते हैं ना। जैसे मैंने कहा हमने 4 पूजा करी, मेरा मन प्रसन्न हुआ ना, चाहे मेरा शरीर नहीं अलाउ किया, तो मेरे को तो प्रसन्नता हुई, यानी मैं इस लोक में खुश रहता हूँ। मैं भगवान की आराधना करता हूँ, भगवान के साथ मिलन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भगवान के आगे भगवान का ध्यान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ या करता हूँ, तो मुझे तो इस लोक में तो मैं क्या है, खुश रहता हूँ ना। और इसका जो मैंने पैसा जमा कर लिया, ये मेरे जमा हो रहा है, पुण्य भी जमा हो रहा है, पाप भी जमा हो रहा है। हम जो भी कमाते हैं देखो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा खा लेते हैं और कुछ हिस्सा
जमा कर लेते हैं। आप अपनी आमदनी का ऐसे ही करते हो ना। आप अपने घर में अगर तुम्हारे घर में 20,000 रुपये हो गया तो तुम पहले ही सोच लेते हो इतना बचत मैंने करनी ही है और इतना पैसा मैंने खर्च करना है। उसके अंदर भी कोई अच्छी गृहिणी होती है, वो उसमें से भी अपने लिए बचा लेती है। तो 3 चीजें होंगी ना। एक तो तुमने पहले ही फिक्स डिपॉजिट करा दिया, और एक जो तुम कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, खर्च बड़ा सोच समझ के। कोई जो अच्छा बंदे होते हैं, खाना जो खर्चा भी करना सबको नहीं आता, वो बड़े ध्यान से खर्च कर रहा है, उसके अंदर से भी, खर्च के अंदर से भी खर्च बचा लेता है ना। जिसने अपने खर्च से भी खर्च बचा लिया तो कितना वो होगा पुण्यवान आत्मा। यहाँ हम उसको पुण्यवान आत्मा कह रहे हैं जिसने अपने पुण्य कर्म, सारी जिंदगी पुण्य कर्म करता रहता है। एक तो उसका फिक्स डिपॉजिट पुण्य हो गया जो उसको परलोक में सहायता करेगा। तो ऐसा ही होता है ना। एक वो अच्छे कर्म कर रहा है जो उसे इस लोक में क्या है, वो फायदा कर रहे हैं। उसका मन शांत रहता है, वो संसार में दुखी नहीं रहता, इस संसार में वो सभी सुखों को भोगता रहता है। और इसमें से भी अपने पैसे जिसने बचत कर लिए तो वो क्या है कि उसको आखिरी टाइम पे वो काम आएंगे। जैसे कि देखो, औरतें जब पैसा कम करती हैं, काम जमा करती हैं अपने पास, तो उसको वो पैसे कब काम आते हैं, जब बड़ी ही कोई घर में ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वो अपने में पति को कहती नहीं नहीं आप घबराओ नहीं, मेरे पास अभी कुछ सुरक्षित है। ऐसे ही करते हैं ना लड़कियां, लेडीज। तो वो जो अंत समय का होता है, अरे सब कुछ खत्म हो गया, खर्च हो गया, मेरी एक एक इंद्री ने कार्य करना बंद कर दिया, मेरी मरते समय कोई इंद्री कार्य नहीं कर रही। तो फिर उस समय जो मेरा बचा हुआ जो होता है ना, जो इस लोक का जो बचा हुआ होता है, जो मैंने बचा के रखा था पुण्य, वो मुझे अंत में, चाहे मेरा शरीर शिथिल पड़ा है, वो मेरे मन में ऐसा विचार उस समय आएगा, परमात्मा की याद दिला देगा। खर्चा तो हो गया ना सारा, इंद्रियां एकदम लोप हो गई, पर अंताकरण चलता रहता है ना। मन चल रहा है और चित्त में स्टोरेज है। चित्त में स्टोर क्या करा हुआ है, पुण्य कर्म, संस्कार। उस समय वो जो चित्त है वहां से संस्कार लेकर मन को विचलित नहीं होना देता, क्योंकि संस्कार सारे चित्त में पड़े होते हैं हमारे। तो भगवान ने कहा कि एक तो जो कार्य कर, अब इसमें 3 बातें और देखो। एक तो हम ऐसे यहाँ पे यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, ज्ञान अर्जित कर, ज्ञान तो खैर नहीं, जो तप करता है, जप करता है और जितने भी ये कर्म कांड करता है, उसका कहाँ जाता है आपको सब कुछ पता है, पुण्य इकट्ठा करता है और पुण्य कर्म का भागी होता है, जो उसका वहाँ ले जाता है। पुण्य करने वाले व्यक्ति को कहाँ लिया लेके जाते हैं, धर्मराज जी स्वर्ग लोक में लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वर्ग लोक ही मांगा होता है। अब ज्ञानी क्या मांगता है, मोक्ष मांगता है। अब वो स्वर्ग लोक में, अब देखो स्वर्ग लोक वाला तो भटक गया तो भी उसको स्वर्ग लोक मिलेगा अंत समय, क्योंकि सारी जिंदगी उसने पुण्य करा है। तो स्वर्ग लोक तक वो उनको लेके जाए, ना लेके गए तो मृत्यु लोक में आ जाएगा दोबारा। अब मृत्यु लोक से उसकी नरक लोक में तो नहीं ना गति हो सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसको क्या मिल जाएगा, मृत्यु लोक, अगर अंत समय में उसका जो मन भटक जाए या विचलित हो जाएगा। जो सारी जिंदगी अच्छे कर्म करता रहा, पुण्यों को इकट्ठा करता रहा, उसकी ज्यादा से ज्यादा ये होगी कि वो मृत्यु लोक में आकर बड़े अच्छे जगह उसको मिलेगा, अपने सारे कर्म का फल जो पुण्य था, अच्छा धनाढ्य होगा, उसका मन भी अच्छा रहेगा। सिर्फ यही है कि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, है ना। उसको मतलब पुण्य लोक चाहिए था, स्वर्ग लोक चाहिए, उसको प्राप्त नहीं कर पाया किसी कारण से, परंतु मृत्यु लोक में आकर भी वो बड़ा खुश रहेगा, सदा सुखी रहेगा। अब दूसरा व्यक्ति है, ज्ञानी है, जिसने यत्न किया ज्ञान को प्राप्त करने का। ज्ञान क्या है, परमात्मा का साक्षात्कार करना जीते जी। अब जीते जी क्या है, जब उसका आखिरी श्वास निकलने लगा तो उसका मन
कहीं और चला गया। जैसे कि जड़ भरत की आपको स्टोरी पता है, जड़ भरत का मन किस में चला गया था? हिरण में चला गया था। अब वो हिरण के शरीर को प्राप्त हो गया, परंतु उसका इतना फिक्स डिपॉजिट था ज्ञान का और अच्छे कर्मों का कि वो हिरण का जन्म लेकर भी अपने उस मनुष्य धर्म का जो ज्ञान था, मनुष्य का जो उसने ज्ञान को अर्जित किया था जड़ भरत ने, वो मनुष्य की योनि में, और वो जब पक्षी की यो उसे जानवर बना तो उनको उस समय उतना ही ज्ञान था। वो जानवरों के साथ विहार नहीं करते थे, वो अपना अलग बैठा रहता था हिरण, और परमात्मा का चिंतन करता था क्योंकि उसका पिछला पुण्य उसके पास था। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, और जो ज्ञानी का जो जड़ भरत भटक गए, हालांकि पशु बन गए, परंतु उनका ज्ञान जो था लोप नहीं हुआ, उनको स्वर्ग लोक मिल गया। और स्वर्ग लोक को उन्होंने कैसे भोगा? जो स्वर्ग लोक को चाहते हैं ना, जो धन ऐश्वर्य को चाहते हैं, वो तो बड़े खुश होकर भोगते हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति जैसे यहाँ कर्म करता है, और कईयों को तो कहते हैं मुझे धन ही चाहिए कैसे भी हो, वो तो फिर खुश होकर धन का भोग करता है। इस संसार में भी आप देखते हो ना, कई लोग कहते हैं धन में कुछ मजा नहीं है, मुझे परमात्मा का चिंतन करना है। इतनी धनाढ़े धनाढ़े जो स्त्री पुरुष होते हैं, अंत में क्या करते हैं? परमात्मा का चिंतन ही करते रहते हैं। उनको धन से भी ज्यादा लोभ नहीं रहता, क्योंकि धन उनका उद्देश्य नहीं होता। इसी प्रकार जो जड़ भरत थे, उनका कोई उद्देश्य ये नहीं था संसार, उनका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए उस जानवर के जड़ हिरण के शरीर में भी आकर वो सदा ही सदाचारी थे, और जब उनको पुण्य की प्राप्ति हुई, स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ, तो स्वर्ग लोक में भी स्वर्ग के भोगों को बिल्कुल उदासीन होकर भोगते थे। तो कहते थे मेरा लक्ष्य क्या था? परमात्मा का चिंतन करना और परमात्मा को प्राप्त करना, उनमें मिल जाना। जिसका लक्ष्य ज्ञान होता है, परमात्मा ज्ञान के परमात्मा से मिलन होता है, अगर उसको स्वर्ग लोक के सुख दे दिए जाएं, उनमें वो खुश नहीं रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं था। उसको देखो, जो स्वर्ग को चाहने वाला था, उसको से ज्यादा क्या हो गया? मृत्यु लोक दे दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छे पैसा वाला बनाया भगवान ने। और जो ज्ञान को लेकर ज्ञान अर्जित करते हुए जिसका मन विचलित हो गया, भगवान ने उसको स्वर्ग लोक में भेज दिया कि अभी इसने इतना पुण्य किया, मान लो थोड़ा सा आ गया कर्म, तो उसको स्वर्ग लोक में भेज दिया, जहाँ वो आनंद ही आनंद की अनुभूति लेवे। तो क्या होता है? भगवान ने कहा, जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा अगर अच्छे कर्म करती है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, अंत समय उसका मन अगर विचलित हो जाता है किसी कारण से, तो उसको कभी भी उसकी मैं दुर्गति नहीं करता। दुर्गति यानी उसको किसी गलत जगह पर नहीं भेजता। उसका जो गति होती है उससे एक श्रेणी निम्न कर देता हूँ, परंतु उसको पतन में नहीं भेजता। उसका पतन कभी नहीं होता। जिसने एक बार योग के मार्ग पे चल पड़ा है या भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उन दोनों का कोई भी संसार में, इस लोक में भी और परलोक में भी, उन दोनों की कोई दुर्गति नहीं होती है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब हमारा ये प्रश्न नहीं होगा ना, मान लो हम सारी जिंदगी प्रयत्न, हम तो कहा सारी जिंदगी प्रयत्न किया है ना, परंतु जो थोड़ा बहुत हमने प्रयत्न किया है, हम उस प्रयत्न को के अनुसार ही हमारा जन्म होगा। हम अब इससे नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि हमारा जितना पैसा पड़ा हुआ है उसको हमारे से कोई छीन नहीं सकता। फिक्स डिपॉजिट तुम्हारा कोई निकालता है? जब तक तुम ही निकालोगे ना अपना। और बैंक का भी जो पैसा तुम्हारे नाम का है, तुम ही निकालोगे, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे ही जो पुण्य हमने अपने आप किए हैं, वो हमारा पुण्य दूसरा हमारे से कोई नहीं चुरा सकता, ना कोई ले सकता है।
हाँ, अगर तुमने ज्वाइंट खाता खोला हुआ है पति पत्नी या किसी बच्चों के साथ, वो अगर तुमने पुण्य करे हुए हैं इस प्रकार के, जो बच्चों के लिए ही मांगते रहे, पति के लिए मांगते रहे, संबंधियों के लिए मांगते रहे, वो जो ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं उसको फिर तुम्हें बांटना पड़ता है, अपने पुण्यों को और अपने पापों को। जो हमने किए ही नहीं अपने लिए, जो किए परमात्मा के लिए, वो भगवान हमारे पे कृपा करके हमें उसी प्रकार का फिर फल देता है। हमने मांगा नहीं, परंतु तुम्हारा पैसा है, हमें लुटाया तो जाएगा ना, लुटाया तो जाएगा ना तुम्हारा पैसा तुम्हें। ये हमारा फिक्स डिपॉजिट है। ये समय जो हम परमात्मा को दे रहे हैं प्रतिदिन, ये हमारा फिक्स डिपॉजिट है। जैसे कि संसार में हम 3 डिपॉजिट खोलते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक चालू होता है, एक करेंट होता है। 3 खाते होते हैं हमारे सबके, और जिसमें हम जितना पैसा डालते हैं, जो करंट होता है वो हम रोज खर्च करते रहते हैं। ये लोग कहा इस लोक में, यानी खर्च करते रहते हैं अपने फल को। फटाफट कहते हैं भगवान मेरी ये मैंने ये किया, मेरी ये कामना पूरी कर दो, तो खर्च कर लिए पैसे। जो पुण्य किया था उसी समय खर्च कर दिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, भगवान से मांग लिए, भगवान मेरा कोई पुण्य किया तो मुझको इसका फल देना। तो वो क्या हो गया, हमारा करंट खाता जो हमने जमा किया पुण्यों का, वो हमने उसी समय इस ई लोक का, तभी तो कहा कि इस लोक में भी अब उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, और परलोक में तो छोड़ो ही नहीं ना। ये ही सारी कहानी है पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की। जो जो हमारे खाते जमा हैं उसी के अनुकूल ही हमें सब कुछ मिलता है। तभी तो कहते हैं जीते जी संसार में आप अच्छे कर्म कमाइए, कम से कम नीचे के लोकों में आपको जाना ना पड़े। हरिओम तत्सत।